और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रेकिंग फर्स्ट इसी से जुड़ी हुई आरोपी मांगीलाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर बने हैं। नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसमें मांगीलाल का बेटा एक, उसके भाई की एक बेटी और बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। तो लीक नेटवर्क देखिए किस तरह से एक्सपोज्ड यहां पर हुआ है। मांगीलाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी यहां पर डॉक्टर बने और साथ ही बहन की 2 बेटियां भी इसमें शामिल हैं। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नासिक का शुभम खैरनार गैस पेपर का मुख्य सोर्स यहां पर बना, जिसने पेपर गुरुग्राम के यश यादव तक पहुंचाया और यश से पेपर जयपुर के दिनेश बिवाल तक पहुंचा, जिसने लाखों रुपए लेकर सीकर में छात्रों को इसे बेच दिया। उसके भाई मांगीलाल बिवाल ने नेटवर्क संचालन में साथ दिया, जबकि उसका बेटा विकास, जो खुद नीट का छात्र था, उसने छात्रों तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई। सीबीआई अब इस पूरे पेपर लीक का सिंडिकेट की सप्लाई चेन, नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तह तक पहुंचने में जुटी है। और इस बीच पुणे से शुभम खैरनार को पेपर देने वाले धनंजय और एक महिला आरोपी मनीषा वाघमारे को भी गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, संदिग्धों से पूछताछ यहां पर की जा रही है। लेकिन इस बीच नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने देखिए एक्शन और तेज कर दिया है। आज नासिक से गिरफ्तार मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल मुंबई की अदालत से शुभम खैरनार को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सीबीआई उसे दिल्ली लेकर आई है। देखिए, जयपुर में भी सीबीआई ने एसओजी से केस टेक ओवर करते ही 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से सभी आरोपी मुंह छिपाकर बाहर निकलते दिखाई दिए। इसके अलावा कल सीबीआई ने सुबह करीब 11 बजे से रात 8:30 बजे तक दिल्ली में नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीओ के मुख्यालय में जांच पड़ताल की। इस दौरान एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की गई और साथ ही दस्तावेजों की जो जांच पड़ताल है वो बेहद गहराई के साथ की गई है। और उसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से आज शुभम खैरनार की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी और जयपुर में 4 आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। साथ ही सीबीआई ने एसओजी से ये केस टेक ओवर कर लिया है। ये ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सामने आ रहे हैं। और देखिए, नीट पेपर लीक का कनेक्शन बिहार के नालंदा से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा दे। नालंदा के पावापुरी भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी विम्स मेडिकल कॉलेज का नीट पेपर लीक कनेक्शन यहां पर सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी अमन सिंह के रिश्तेदार उज्जवल उर्फ राजा बाबू, जो 2022 बैच का एमबीबीएस छात्र है, इस केस में नाम आने के बाद से फरार है। सूत्रों के मुताबिक उज्जवल 2 बार सेकेंड ईयर में फेल हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। तो वहीं विम्स के छात्र अवधेश से भी पूछताछ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सॉल्वर नेटवर्क के लिंक यहां पर मिल चुके हैं। जांच एजेंसियों को अवधेश के मोबाइल और खातों से कई संदिग्ध पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। तो एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं, आपस में जुड़ती जा रही है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। 3 मई को नीट की परीक्षा थी और उसके ठीक एक दिन पहले नालंदा जिले के पावापुरी में गश्ती के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को पकड़ा। ये स्कॉर्पियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका नंबर है BR01HU 2630। ये गाड़ी आगे आगे जा रही थी और ठीक इसके पीछे एक ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी और जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई पुलिस के जरिए तो ये गाड़ी भागने लगी और इसके पीछे पीछे जो ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी वो भी तेजी से आगे निकाल रहा था। तभी पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा और इस गाड़ी से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इस गाड़ी में मौजूद थे अवधेश नाम का एक शख्स जो कि एमबीबीएस कर रहा है विम्स मेडिकल कॉलेज से और सेकेंड ईयर का छात्र है। तो वहीं उसके ठीक बगल में अमन कुमार बैठा था और जो दूसरी गाड़ी है उसको पंकज कुमार शाह चला रहा था। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इस गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए और साथ ही इसके डेस्क बोर्ड से नीट छात्र जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे उसके कई एडमिट कार्ड मिले और जब पुलिस को शक हुई तो अवधेश के मोबाइल को खंगाला गया और जो उसमें से साक्ष्य मिले पुलिस के होश फाकते हो गए। जब
जांच शुरू हुई, आगे बढ़ा जांच, तो उसमें से उसके मोबाइल से कई एडमिट कार्ड और साथ ही उसके मोबाइल से पैसे के लेन देन के साक्ष्य मिले और साथ ही उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से भी कुछ कागजात मिले, जिसके बाद इन दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर से ही हमारे साथ मौजूद है। शंकर, आज पेशी यहां पर होने वाली है शुभम खैरनार की, क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत ये तस्वीर नजर आएगी? देखिए, आज सीबीआई के द्वारा दो महत्वपूर्ण आज इनपुट्स हैं। आज सीबीआई, इस वक्त में मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं। जो पहला इनपुट है कि आज उन 5 आरोपियों को जिसे कल गिरफ्तार किया गया था उसे आज दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली स्थित जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पे पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेने के बाद पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ देखा जाए कि दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कल जो कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई नए इनपुट्स मिले हैं, कई नए सुराग मिले हैं। उसको अब जांच एजेंसी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। हालांकि अभी जो कहा जा सकता है कि इस मामले में अब जांच एजेंसी का जो दायरा है कई राज्यों में फैला हुआ है और उन तमाम इनपुट्स को खंगालते हुए आज उस मामले में हो सकता है कि कुछ नए आरोपियों की गिरफ्तार भी संभव है। तो सबसे पहले आज जब 5 आरोपियों को पेश किया जाएगा आज पटियाला हाउस कोर्ट में, तो किस तरह से कोर्ट के सामने दलील दी जाएगी, बताया जाएगा कि इन आरोपियों के खिलाफ अब तक सबूत में क्या क्या मिले हैं, किस तरह से कई कड़ियां इस तरह से जुड़ती चली गई कि वाकई होश फाख्ता करने वाली जो बड़े खुलासे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन इस बीच शंकर, मांगी लाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हो जाना, उस ओहदे पर पहुंच जाना, कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये इस पूरे सिंडिकेट की तरफ बहुत बड़ा इशारा है जो आने वाले वक्त में और बड़े स्तर पर दिखाई देगा। निश्चित तौर पे ये आपका सवाल जो है सवीना बहुत उपयुक्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगीलाल परिवार का जो सदस्य है उसके कई सदस्यों का चयन पिछले साल भी हुआ था, यानी कि साल 2025 में जो चयन हुआ है। तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब उसके परिवार आज इसकी गिरफ्तारी हो रही है तो साल 2025 में जब ये उसके परिवार के कई साल चयनित हुए तो क्या उस पर सवाल क्यों नहीं उठेगा। तो इस बात को भी लेकर जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कहीं पिछले साल भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल भी इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और रिजल्ट को प्रभावित किया गया, और कहीं इस मामले में पूरा जो एक नेक्सस है, जो एक पूरा जाल है, वो बहुत बड़ा जाल जो है बकायदा, उसको अब जांच एजेंसी ईडी सीबीआई के द्वारा इस मामले में खंगाला जा रहा है। और निश्चित तौर पर दिनेश के परिवार और उसके कई ऐसे जानकार हैं जो जिसका कनेक्शन पिछले साल का रहा है, उसको खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में तह तक जाने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा। तो ये मामला सिर्फ राजस्थान तक नहीं बल्कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार के जो तमाम जो कनेक्शंस हैं उसको खंगालने में जुटी हुई है और कहा जा सकता है कि देर शाम तक सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। हमारे सूत्र का कहना है कि आज जिस तरह से बाकायदा आरोपियों को कोर्ट में पेश करेंगे, दूसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले में जो कुछ नए जो इनपुट्स मिले हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान में, उसके आधार पर अभी लगातार सीबीआई की टीम कई लोगों के संपर्क में है और लगातार इस मामले पूछताछ के प्रक्रिया। तो हमारे सहयोगी शंकर आनंद देखिए ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बड़े खुलासे भी शाम तक हो सकते हैं और साथ ही कुछ और गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है। शंकर आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और देखिए इस बीच मांगीलाल के भाई दिनेश ने 6 नवंबर 2025 को सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर देखिए ये पोस्ट यहां पर किया था। ये एक पोस्ट है जो इस वक्त आपके सामने, और इस पोस्ट में लिखा कि उसके परिवार के 5 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। इस पोस्ट में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी टैग किया गया था। ये वही पोस्ट है जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। दरअसल मांगीलाल के परिवार के 5 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मांगीलाल का जो भाई है उसके जरिए ये पोस्ट यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि उसके भी परिवार का जो बेटा था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। तो मांगीलाल के भाई दिनेश ने 6 नवंबर 2025 को ये फेसबुक पोस्ट जो है वो डाला था और उसमें क्या लिखा था वो भी आपके सामने है। जिसके बाद देखिए परिवार के बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए, ये जानकारी उसने इसके जरिए दी। मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर उन्हें जगह मिली, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और इस पोस्ट में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी टैग उसके जरिए किया गया है।
एक तरफ सीबीआई जांच जारी है, जांच का दायरा बढ़ चुका है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई हिरासत में लिए जा चुके हैं। आज कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपियों की पेशी भी सीबीआई कोर्ट में यहां पर होने वाली है। दूसरी तरफ ये वो बड़े खुलासे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट न सिर्फ किसी एक राज्य से बल्कि राज्य से दूसरे राज्य में जुड़ा हुआ था। और ये एक ऐसा गिरोह है, ये एक ऐसा गिरोह है जिसे लेकर अब एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि इस बार 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हमने वो नाराजगी, वो गुस्सा, वो दर्द भी उन छात्रों का यहां पर देखा। और हमारे सहयोगी भवानी ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, क्या कुछ कहा जा सकता है? ये पोस्ट भी यहां पर सामने आया है जो खुद इस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि कैसे एक ही परिवार के 5-5 बच्चों का सिलेक्शन यहां पर हो जाता है। क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक का जो इनपुट है उसके मुताबिक विकास है जिसने पिछली बार भी पेपर हासिल किया था और इसने अपने परिवार के बाकी लोगों को, जो पिता मांगीलाल के जरिए बाकी को पेपर दिया था। हालांकि सीबीआई से उससे पूछताछ में बाकी चीज की पुष्टि होगी। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना, कई बार हो सकता हो कि आप सेलेक्ट भी हो जाओ, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तब भी मिल पाती है जब तक कि आप बिल्कुल टॉप रैंक के अंदर हो। तो पांचों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और जो इसकी बहनें हैं, विकास के बाद में उसकी बहन प्रगति, और इसके बाद में इसकी जो बड़ा भाई है जिसकी डेथ हो गई है, मांगीलाल का बड़ा भाई, उसकी भी जो 2 बेटियां हैं। तो पूरा का पूरा परिवार एक तरह से, पिछली बार ये था कि नीट में सेलेक्ट हुआ, इस बार भी तैयारी थी लेकिन उससे पहले भांडा फूट गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी भवानी सिंह पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से किसी मेडिकल कॉलेज में मिलना और सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिलना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ही परिवार के 5 बच्चों को मिलना अपने आप अब जांच के दायरे में। बहरहाल, जिस मांगीलाल का बेटा विकास जो पिछले साल नीट में सेलेक्ट हुआ, उसका दोस्त है यश। देखिए, उसने भी पिछले साल परीक्षा दी थी लेकिन पास नहीं हो पाया। पुलिस यश को अपने साथ ले गई है। गुरुग्राम में यश का परिवार उसे बेकसूर बता रहा है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के फरूक नगर के गांव खुर्रमपुर में मौजूद हूं और ये गांव में जो ये घर है, ये है यश नाम के एक छात्र का, जो कि एमबीबीएस का छात्र है और हिमाचल में इस वक्त वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। जो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो सोमवार की रात यहाँ पहुंची थी और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। भाई जी, क्या हुआ है बताओ? भाई, हमारा लड़का गलत फंसाया जा रहा है मामला में, कार्रवाई करनी चाहिए भाई। किसका है गलती, किसकी नहीं है? हमारे बच्चा को भाई छुटवाना चाहिए। देखो, तो क्या ये अकेला है परिवार में जो ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है? और भी एक भाई है बड़ा, एक बहन है, माँ बाप है, एक दादी है। हाँ, तो परिवार में कौन कौन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं? भाई उसका 10 ही बज रहा था। उसका भाई तो ये होटल वाला मुन्ना देखिए आपने कोर्स कर रखे है, और भाण बैरन भाई जज को करे, वकील को करे, कोर्स कर रही है। लड़को मालिश हो नहीं सको, यो तो गलत फंसो सकती। जो राजस्थान की पुलिस की जो एसआईटी है या फिर जो सीबीआई है वो जांच करेगी, तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। लेकिन फिलहाल गांव से हम कह सकते हैं कि यश नाम का जो छात्र है उसे एसआईटी की टीम अपने साथ ले जा चुकी है और अब उससे पूछताछ कर रही है। और देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने नीट परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों से बातचीत की। परीक्षा रद्द होने के स्टूडेंट्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन जब सपना पूरा होने वाला था तभी परीक्षा कैंसिल कर दी गई। अब फिर वही तैयारी, वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी उन्हें झेलनी पड़ेगी। ये बताइए कि आपने इस बार एग्जाम दिया था? यस मैम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था या आप पहले भी दे चुकी हैं? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन एनटीए ने अब ऐसा कर दिया है कि कई बच्चों को अब आगे देने का मन भी नहीं करेगा। एनटीए कोई भरोसा भी नहीं है कि अगली बार क्या नहीं हो सकता है। मतलब उन्होंने जैसा कहा भी था कि ये स्कूल पेपर नहीं है, इसे सीरियस लेने के लिए बोला था, और उसके बाद एक दिन नीट के 1-2 दिन पहले उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, मतलब आप कर सकते हैं। उन्होंने पहले एक तो मोटिवेशन तोड़ा, उसके बाद फिर से मोटिवेशन दिया, और उसके बाद अब ऐसे पेपर लीक करने के बाद फिर से बच्चों को मतलब एक तरीके से उन्होंने तोड़ा ही है। तो 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, आप कितने घंटे करते थे? मैम, मेरा भी हो जाता था 12 to 14 आवर्स कभी कभार। मेरी अभी ये ड्रॉप ईयर चल रहा था, सेकेंड ईयर था, तो स्कूल का कुछ था नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन ही करनी थी। तो ऑलमोस्ट मैंने 12 आवर्स 14 आवर्स तक भी पढ़ाई करी है। अभी जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे स्ट्रेस और टेंशन हर एक एस्पिरेंट की बढ़ती रहती है।
तो हमने काफ़ी 15 आवर्स भी पढ़ाई करी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप बताइए कि आपने दिया था एग्जाम, पहली बार दिया था या दूसरी बार दिया था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये वाला। इसमें हमने पेपर दिया था तो उसमें ये था कि मैम निकलने वाला था पेपर में, मतलब अच्छे नंबर आए थे। तो मैम ये गलत है ना कि आप दोबारा करने को कह रहे हैं, रीनीट दोबारा। अब एक से मतलब हद से हद कितना टाइम दे देंगे, 1 महीना। अब 1 महीने में मैम कैसे हम स्ट्रेस को मतलब झेलेंगे? अभी तो रेस्ट मूड में चले गए थे, हैप्पी मूड में चले गए थे। अब क्या होगा मैम, दोबारा स्ट्रेस लेना पड़ेगी। तो एनटीए पर अब भरोसा है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है मैम। वो तो हर साल, तो पिछले साल भी कहा था उन्होंने नहीं होगा, इस साल भी कर दिया। पेपर लीक हो गया, 24 में भी लीक हो गया था, इस फिर लीक हो गया। मैम ये लोग फिर से कह देंगे 27 में लीक नहीं होगा। मैम क्या भरोसा लीक ना हो, लीक हो सकता है। एनटीए के चलते स्टूडेंट्स की पूरी मेहनत पानी में मिल चुकी है और इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार जब यही बच्चे नीट का एग्जाम देंगे तो वापस से इस तरीके की स्थिति यहां पर नहीं होगी।